आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से 25 गिद्धों को रिलीज किया गया है। इन गिद्धों को स्वच्छता का दूत जो है वो कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ किशोर राठे जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि लगातार ये इस पर वर्क कर रहे हैं। विस्तार से हम हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि किस तरीके से सर आप लंबे टाइम पे इस पर वर्क कर रहे हैं, कितनी प्रजातियां जो है इसकी होती है, और शुरुआत से आप हमें विस्तार से बताएं सर। देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 140 साल से भारत में अलग विभिन्न प्रजातियों पे काम कर रही है, और खास तौर पे जो गिद्ध की प्रजातियां है तो उसमें 9 प्रजातियां हमारे देश में है। उसमें करीबन 1980 के दशक में ये पाया गया कि 4 करोड़ लगभग गिद्ध भारत में थे, सभी प्रजातियों के, 9 प्रजातियों के। और एक वक्त ऐसा आया जब 2007 का दौर था तो करीबन 1 लाख से भी कम गिद्ध बचे थे। तो मतलब नष्ट होने के कगार पे ये प्रजाति पहुंच गई थी। और ये सिर्फ एक प्रजाति नहीं, 9 में से सब 9 भी प्रजातियों में ये डिक्लाइन पाया गया है, यानी कम हुई है पॉपुलेशन। तो फिर भारत सरकार ने और अलग अलग विभिन्न देशों में भी आरएसपीबी जैसी संस्थाएं है वो भी इसमें सामने आई, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने उनके साथ काम करना शुरू किया, भारत सरकार के साथ भी काम करना शुरू किया। और इसको बचाने के लिए क्या किया जाए, तो ये पहला ये आया कि इसको पहले तो सुरक्षित रखने के लिए कहीं उसका ब्रीडिंग कर दो और उसको पहले प्रोटेक्ट कर दो, क्योंकि जंगल से तो नष्ट हो रही है, वाइल्ड से नष्ट हो रही है। तो ये पहले शुरू किया, और सबसे पहला जो सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर, ये पिंजौर में बनाया गया, हरियाणा में। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने उसका नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया, और वो भी डिसाइड हुआ कि बाकी स्टेट्स भी इसमें सामने आए और काम करे। तो बीएनएचएस ने इसके बाद करीबन 3 सेंटर और भी बनाए। तो पूरे देश में बीएनएचएस के 4 सेंटर है, और मध्य प्रदेश में भोपाल में भी बना, आसाम में बना, वेस्ट बंगाल में बना। और ये सेंटर्स के द्वारा ये प्रजनन का काम शुरू हुआ। यहाँ पे 3 प्रजातियां है, और ये 3 प्रजाति के करीबन 400 बर्ड्स यहाँ पे हुए। तो इसकी जो 3 प्रजाति है, स्लेंडर बिल्ड और लॉन्ग बिल्ड और व्हाइट ट्रम्प्ड वल्चर, ये 3 यहाँ पे ब्रीडिंग होता है। और जैसा अभी स्लेंडर बिल्ड का इधर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो आसाम में है, तो हम छोड़ने के लिए वहां पे छोड़ेंगे, लेकिन ब्रीडिंग यहाँ पे होता है। स्वच्छता का दूत भी कहा जाता है जटायु को। इसके साथ साथ रामायण में हमने देखा कि जिस तरीके से रावण सीता माता का हरण करके जाता है, तो जटायु जो है वो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। और भी कई जो है जिस तरीके से शनिदेव महाराज का वाहन के रूप में जटायु को जो है वो देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। रामायण से लेके आज तक हिंदुस्तान में मान्यता है इस पक्षी को। और जटायु का जो बलिदान है, भगवान यानी राम के साथ जोड़ा गया है, सीता माता का संरक्षण करते वक्त उसने बलिदान दिया है। तो इसलिए हमारी ये मान्यता है, हमारे हिंदुस्तान में इसको मान्यता है। तो और ऐसा जटायु जो स्वच्छता दूत है, क्योंकि निसर्ग में जो भी सड़ा हुआ मांस हो या कुछ भी हो, तो भी उसको ये खा के उसको हजम कर जाता है, तो उसको सफाई कर देती है। हर गांव में जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, वो मरने के बाद उसको फेंक देते हैं लोग। अगर उसको साफ नहीं किया गया तो बहुत सारे जो डिसीज है वो गांव में भी आ सकते हैं, और आते हैं, बहुत सारे डिसीज आते हैं। तो इसको नहीं आने के लिए, यानी हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये काम करते हैं, ये सफाई का काम करते हैं। और ये सड़ा हुआ मांस को कोई आप खत्म नहीं कर सकता इसके अलावा, जटायु के अलावा। तो इसलिए खास तौर पे इसको स्वच्छता दूत भी बोला जाता है। तो सर, इनकी उम्र किस तरीके से, कितनी रहती है इनकी उम्र? और साथ ही साथ आपने जीपीएस सिस्टम जो है इनके पाँव में लगाया है, ताकि इनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक होती रहे कि कहाँ जटायु जा रहा है। तो इसको लेकर सर क्या? देखिए, ऐसे अभी जब कैप्टिविटी में रहता है कोई पंछी, तो उसका हम एज निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि मालूम है ये अभी पैदा हुआ है इस डेट को, और ये अभी हमारे पास यहाँ पे 23 साल बड़ा भी बर्ड है। मतलब 23 साल तो ये जीता ही है, ये हम मान के चल सकते हैं। लेकिन जो जो अभ्यास हुए हैं, तो ये माना जाता है कि करीबन 20-25 साल तक ये रहता है वाइल्ड में। और क्योंकि जंगल में जब रहता है तो उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो तब भी वहां पे करीबन 30 से 40 साल तक भी रह सकता है, ऐसा है। लेकिन एवरेज ये 20 से 25 साल तक रह सकता है, और कैप्टिविटी में है तो वहां पे तो उसका एज ज्यादा हो सकता है। जिस तरीके से इन्होंने जानकारी दी कि पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और इन्होंने इसका कारण भी यह भी बताया कि जिस तरीके से इन्हें स्वच्छता का दूत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी गांव देहात इलाके में किसी जानवर की डेथ हो जाती है या फिर किसी प्रकार से कोई जो पक्षी या पशु जो है वहां मर जाता है, तो उसकी बदबू जो है जिस तरीके से देखने को मिलती है, और जटायु अगर वहां से इनको जिस तरीके से साफ करने में काफी अहम योगदान जो है उनका होता है, और जो बैक्टीरिया जो है वो गांव में ना फैले, तो इसके लिए जटायु जो है वहां से उसको पूरा क्लीन जो है वो कर देता है।